गाइस, वेलकम टू होम साइंस क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th होम साइंस के टॉप 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये आप लोगों की दूसरी क्लास है। इसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इस पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए करवाए गए हैं, तो इसी से आपके एग्जाम में आएंगे। ये आपकी दूसरी क्लास है। ऐसे ही 35 क्वेश्चन की एक और क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन की मैराथन मिलेगी, जो बहुविकल्पीय प्रश्न की होगी, और जिसमें से उस मैराथन से आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिसमें से 20 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक ही क्लास होगी बस 100 क्वेश्चन की, तो उसे देखना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से क्या अभिप्राय है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से क्या अभिप्राय है? जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से अभिप्राय जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन है, किस आयु अवधि को शैशवावस्था की आयु अवधि कहा जाता है? किस आयु अवधि को शैशवावस्था की आयु अवधि कहा जाता है? शैशवावस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि को कहते हैं। कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को 2 वर्ष तक भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है और यह केंद्र कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है और यह केंद्र कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? यह केंद्र विशेष रूप से छोटे शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है। यह देखभाल केंद्र छोटे बच्चों को सीखने के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करता है। तो ये कार्य कौन करता है? शिशु देखभाल केंद्र करता है। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तो वे कौन सी गतिविधियां करते हैं? जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तो वो कौन सी गतिविधियां करते हैं? तब उनके अनुभवों में वृद्धि होने लगती है और बच्चे चलना दौड़ना, चीज़ों को उलटना पलटना व बोलना सीख लेते हैं। तब उनके अनुभवों में वृद्धि होने लगती है और वे बच्चे चलना दौड़ना उलटना पलटना चीज़ों को सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश की समृद्धि किस पर निर्भर करती है? किसी भी देश की समृद्धि किस पर निर्भर करती है? किसी भी देश की समृद्धि उसके विभिन्न आय वर्गों के नागरिकों की खुशहाली और प्रगति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, परिवार किसकी मूल इकाई है? परिवार किसकी मूल इकाई के अंतर्गत आता है? तो परिवार समाज की मूल इकाई होता है और इसका प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की देखभाल और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। परिवार समाज की मूल इकाई होता है और इसका प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की देखभाल और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन है? किशोर न्याय अधिनियम जो 2000 है उसके अनुसार जिनको संरक्षण प्रदान है वे बच्चे कौन से हैं? तो जिनका कोई निश्चित घर स्थान नहीं होता है, जिनके पास पोषण के लिए कोई साधन नहीं है, सड़क पर पलने वाले, घर से भाग जाने वाले बच्चे इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण एवं प्रारंभिक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके उनके विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, युवाओं के किन्हीं 2 संवेदनशील समूह के नाम लिखिए। तो पहला है ग्रामीण एवं जनजातीय युवा, दूसरा है स्कूल छोड़ चुके युवा। अगला क्वेश्चन है, स्काउट एवं गाइड के उद्देश्य क्या है? स्काउट गाइड के उद्देश्य क्या है? इस संगठन का उद्देश्य लड़कों व लड़कियों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारशील होने की भावना को बढ़ावा देकर उनके चरित्र को विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन में कितने कारक होते हैं? तो डिजाइन में 2 कारक होते हैं। पहला है डिजाइन के तत्व, दूसरा है डिजाइन के सिद्धांत। डिजाइन के तत्व कौन कौन से होते हैं? रेखा, रंग, बनावट। और डिजाइन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है अनुपात, संतुलन, लय, दबाव, समरूपता। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक डिजाइन किसे कहते हैं? संरचनात्मक डिजाइन किसे कहते हैं? परिधान की मूल रूपरेखा को उसकी संरचनात्मक डिजाइन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंग क्या है? रंग मौसम, संस्कृति, भावना और फैशन का मुख्य अंग है। रंग को 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है, ह्यू, मान और क्रोमा। रंग के 3 रूप हैं, ह्यू, मान, क्रोमा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग तथा द्वितीयक रंग क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग किन्हीं अन्य रंगों को मिलाने से नहीं बनते हैं, जैसे लाल,
पीला, नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं और द्वितीयक रंग दो प्राथमिक रंग को मिलाने से बनते हैं। कौन से होते हैं द्वितीयक रंग? नारंगी, हरा, बैंगनी, ये द्वितीयक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है उदासीन रंग किसे कहते हैं? सफेद, काला, धूसर, रजत और धात्विक रंग को उदासीन रंग कहते हैं। आवर्णक कलर भी कहा जाता है। ऐसे कलर जिनका कोई भी रंग नहीं होता उन्हें उदासीन रंग भी कहा जाता है और उसी को आवर्णक कलर कहते हैं। जो कौन से हैं? सफेद, काला, धूसर का मतलब होता है ग्रे कलर। अगला क्वेश्चन है बुनावट क्या है? बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है जो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताती है। बुनावट क्या है? जो वस्त्र की स्पर्श करने की जो ऊपरी सतह होती है, स्पर्श सतह होती है, उसकी गुणवत्ता को बताती है। अगला क्वेश्चन है रेखा किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? जो दो बिंदुओं को जोड़ती है उसमें एक प्रारंभ और एक अंत होता है। रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं को जोड़ती है जिसमें एक प्रारंभ बिंदु और एक अंत बिंदु होता है। मूल रूप से रेखा दो प्रकार की होती है, पहला है सरल रेखा, दूसरा है वक्र रेखा। अगला क्वेश्चन है डिजाइन के सिद्धांत क्या है? डिजाइन के सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वे नियम हैं जो संचालन करते हैं कि किस प्रकार श्रेष्ठ तरीके से डिजाइन के तत्वों को परस्पर मिलाया जाए। अगला क्वेश्चन है आवर्तिता, रिपीटिशन का क्या अर्थ होता है? तो डिजाइन अथवा विवरण की लाइनों, रंगों अथवा अन्य तत्वों को दोहराकर पैटर्न का सृजन करना जिसके माध्यम से पोशाक देखने में अच्छी लगी, ये क्या कहलाता है? रिपीटिशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फैशन क्या है? फैशन एक शैली है जो किसी समय विशेष में अधिक प्रचलन में होती है। फैशन क्या है? एक शैली है जो किसी समय विशेष में अधिक प्रचलन में रहती है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी फैशन, जिसको फैड्स भी कहते हैं। तो अस्थायी फैशन किसे कहते हैं? अस्थायी फैशन कम समय के लिए होते हैं। ये डिज़ाइन इतने प्रभावी नहीं होते कि ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सके, इसलिए इसे अस्थायी फैशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चिरसम्मत फैशन शैली क्या है? चिरसम्मत को क्लासिक फैशन भी कहा जाता है। जो शैली एक लंबे समय तक लगभग स्वीकृत रहती है, कभी पूर्णतया अप्रचलित नहीं होती। ऐसी शैली जो बहुत लंबे समय तक प्रचलित होती है और कभी अप्रचलित नहीं होती है चिरसम्मत शैली कहलाती है, जैसे जैकेट, पोलो शर्ट्स। अगला क्वेश्चन है नवजागरण काल में फैशन को कैसे बढ़ावा मिला है? पश्चिमी सभ्यता ने विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों और पोशाकों की खोज करके फैशन परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। अगला क्वेश्चन है फैशन चक्र क्या है? बदलने के तरीके की सामान्यतः फैशन चक्र कहते हैं। बदलने के तरीके को सामान्यतः फैशन चक्र कहते हैं। यह प्रवेश से लेकर अप्रचलन तक 5 स्तरों में गति करता है। पहला क्या है? शैली की प्रस्तुति। फैशन चक्र में कितने चरण हैं? तो 5 चरण है। पहला क्या होगा? शैली की प्रस्तुति होगी, फिर लोकप्रियता में वृद्धि, उसके बाद लोकप्रियता की पराकाष्ठा, तीसरा चरण, फिर लोकप्रियता में कमी आने लगेगी, लास्ट में पर शैली का परित्याग अथवा अप्रचलन हो जाएगा। तो पहले फैशन यहाँ से शुरू होगा और धीरे धीरे लास्ट में यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा और इन चरणों से होकर फैशन गुजरता है। अगला क्वेश्चन है फैशन उद्योग में व्यापार के 3 स्तर कौन से हैं? तो फैशन उद्योग में व्यापार के 3 स्तर कौन से हैं? पहला है खुदरा संगठन, दूसरा क्रय एजेंसी व्यापार, तीसरा निर्यात उद्यम। अगला क्वेश्चन है लक्षित बाजार क्या होता है? तो लक्षित बाजार को उपभोक्ता की उस श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है बाजार विभाजन क्या है? बाजार विभाजन किसे कहते हैं? बाजार विभाजन एक ऐसी नीति है जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे उपसमूहों में बांटती है जिनको आवश्यकताएं और सामान की उपयोगिता तथा बाजार में उपलब्ध सेवाएं सर्वमान्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव के 2 पहलू क्या हैं? तो वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव के 2 पहलू कौन से हैं? पहला सामग्री को भौतिक क्षति से युक्त रखना, भौतिक सामग्री से मुक्त रखना और कोई क्षति पहुंचे तो उसमें सुधार करना। दूसरा है धब्बों और धूल को हटाते हुए उसके रूप, रंग और चमक को सामान्य बनाए रखना तथा उसकी बनावट एवं दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना।
अगला क्वेश्चन है, वे कौन से कारक हैं जो वस्त्रों की सफाई की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो पहला है वस्त्रों के रेशों की मात्रा, दूसरा है धागे के प्रकार और वस्त्र निर्माण की तकनीकें, तीसरा है वस्त्रों पर की गई विशेष परिसज्जा। अगला क्वेश्चन है, धुलाई मशीन कितने प्रकार की होती है? तो धुलाई मशीन कितने प्रकार की होती है? ऊपर से 2 प्रकार की होती है, ऊपर से भराई वाली मशीन और दूसरी है सामने से भराई वाली मशीन। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने के लिए स्वचालित मशीन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। कपड़े धोने के लिए स्वचालित मशीन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहले जल भरा जाएगा मशीन में, उसके बाद जल स्तर का नियंत्रण किया जाएगा कि जल स्तर कपड़ों के अनुसार ठीक है या नहीं। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे क्या होगा? जल के तापमान का नियंत्रण किया जाएगा। फिर चौथे स्टेप में धुलाई होगी। फिर 5वें स्टेप में वस्त्रों को खंगाला जाएगा और 6वें स्टेप में जो है जल को निष्कर्षण, मतलब जो भी वस्त्रों में जल है उसको निचोड़ के बाहर कर दिया जाएगा और जल का निष्कासन हो जाएगा वस्त्रों से। तो इस प्रकार 6 चरणों में धुलाई जो स्वचालित मशीन में अपनाई जाने प्रक्रियाओं की धुलाई संपन्न होगी। अगला है, धुलाई की आलोड़न विधि क्या है? धुलाई की आलोड़न विधि क्या है? तो ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीन में, ध्यान से सुनिए, ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीन में आलोड़न विधि का प्रयोग किया जाता है। आलोड़क ब्लेड होते हैं। क्या होते हैं? ब्लेड होते हैं जो एक दिशा में गति के साथ घूम सकते हैं। इस क्रिया द्वारा टब में भरा धारा प्रवाह होता है। तो इस क्रिया के द्वारा जो टब में पानी भरा होता है उसमें धारा प्रवाह होगा, जिससे जल वेग पूर्वक कपड़े को गीला कर देता है। तो ये विधि क्या कहलाएगी? आलोड़न विधि कहलाती है। अगला है, धुलाई की अवपातन विधि को बताइए। तो धुलाई की अवपातन विधि कौन सी है? धुलाई में अवपातन विधि का प्रयोग सामने से भरने वाली मशीनों में किया जाता है। इसमें वस्त्रों की धुलाई क्षैतिज अवस्था में रखे बेलन से होती है जो छिद्रयुक्त होता है तथा आंशिक रूप से भरे टब में घूमता है। इस प्रक्रिया में कपड़े पानी में से गुजरते हैं। तो ये कौन सी धुलाई की अवपातन विधि है? तो गैस ये आप लोगों के रहे टॉप 35 क्वेश्चन की अति लघु उत्तरीय प्रश्न की क्लास, और इसके बाद एक क्लास आप लोगों को और मिलेगी। उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन के मैराथन मिलेगी। तो ये सब आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, और ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर ये सारी चीज़ें देख के जाएंगे, और इसके पहले एक आप लोगों को विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की क्लास भी दी गई है, तो उतने अगर इन सब चीज़ों को आप लोगों ने कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये नंबर आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।